नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह वीडियो मेंस्ट्रुएशन का 8वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, पूरा समझ में आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मेंस्ट्रुएशन के जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा होगा कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, फीवर हुआ है, 102 फीवर है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, फिर भी आपको जिस क्षेत्र में निकलना है उसमें लगना रहना पड़ता है, ठीक है, लगा रहना पड़ता है। तो दोस्तों आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व होगा। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो आते हैं बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 हो तो इसकी परिमिति कितनी है। फिगर से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयत है, क्या है, यहाँ फिगर बनाते हैं। एक आयत में जानते हैं लंबाई और चौड़ाई होता है। एक आयत का क्षेत्रफल एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। 21 सेंटीमीटर मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन कहा है कि समान है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर में है एक आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बोल कर दिए तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर के जगह लिखेंगे 21 गुना 21, आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में। अब पाई के मान हम यहाँ लिख देते हैं 22/7। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन कहा कि समान है तो बस समान कर दिए, यानी बराबर कर दिए। अब यहाँ से L इंटू बी का वैल्यू निकल जाएगा। 7 से कटिएगा, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, ठीक है। अब 21 × 63 है और गुना यहाँ 22, तो 22 × 66 के 6 हासिल 6। अब 22 छक कितना होता है, 22 छक 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 और 6 138। यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकल के चलाया 1386। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल निकल के चलाया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है क्या, परिमिति पूछा है। हाँ एक बात और दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 14:11, 14:11। तो दोस्तों जब अनुपात में दिया हो ना तो 1 से सटा देने के लिए हम बोले हुए हैं, 1 से सटा दिए। अब अनुपात में क्षेत्रफल देखिए, रियल में आयत का क्षेत्रफल हमको पता है तो अनुपात में भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अनुपात में क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई है 14x गुना चौड़ाई है 11x। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया आयत का, और जबकि आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के लाए हैं 1386, ठीक है। अब काट कूट कीजिए, तो काटिएगा 11 से कटिएगा तो 11 × 11 2, 2 × 8 28, 11 दूना 22, 6 11 × 6 66। फिर 14 से कटिएगा 14 9 2600 मतलब 126। x गुने x स्क्वायर अब बराबर इधर 9, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा। x का वैल्यू आ गया 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब यहाँ से आप भुजा निकाल लीजिए। x का वैल्यू 3 तो 14 का वैल्यू कितना, 14 × 42, x का वैल्यू 3 तो 11 का वैल्यू 11 × 33। आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, ठीक है, दोनों बात समान ही है। ध्यान दीजिए, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का योग। तो लंबाई देखिए, लंबाई 42 है, चौड़ाई 33 है, तो 3 × 2 5 और 4 × 3 7 यानी 75, ठीक है। 75 और 75 दूना होता है 150, यानी आयत का परिमाप निकल के चला आया 150, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है
एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? समझिएगा, फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त है, परिधि जानते हैं ना, ये आरी जो चूड़ी है इसी को परिधि बोलते हैं। तो परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये परिधि हो गया। और जबकि परिधि दिया है 100 सेंटीमीटर, तो बराबर लिख दिए 100 सेंटीमीटर। अब 2 से काटिएगा तो 50 बार में, आर बराबर क्या हो जाएगा 50, अब पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, भाग में आ गया। अब ध्यान दीजिए, मतलब त्रिज्या निकल के चला है इसका, इस वृत्त का त्रिज्या निकल के चला यहाँ 50/पाई। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहा है कि इस वृत्त के अंतःवर्ग, मतलब अंदर में एक वर्ग है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है आपस में। यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, समझिएगा कि ये सीधा वर्ग है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलेंगे, यहाँ से केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलेंगे। अच्छा, भुजा जानते हैं कि भुजा की लंबाई को हम लोग ए से सूचित करते हैं वर्ग में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला फिगर छोड़ दीजिए, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला कैसे फिगर बन रहा है। ऐसा ही ना फिगर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखिए नीचे वाला वैसे बन रहा है ना। तो यहाँ से क्या है, यहाँ आर है, इतना आर है, फिर इधर भी आर है, और ये है और ये है। तो आप ही बताइए कि ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। अब भाई साहब, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है, और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण क्या है, आर, आर कितना 2r, तब कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा ए स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण, ठीक है। ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर के स्क्वायर आर स्क्वायर, अब बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ, समझ रहे हैं ना। 2 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अच्छा, a बराबर ए स्क्वायर बराबर, अच्छा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ क्या है 2 गुना आर बचा हुआ है, इधर ए स्क्वायर बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर हटेगा, तो एक काम कीजिए ना, आप इस 2 को उधर भेज दीजिए, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आर बराबर, आर का वैल्यू निकाल दिए हैं कितना 50/पाई, और देखिए ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ऊपर में ए बचेगा, लेकिन नीचे वाला √2 अंदरे में रह जाएगा, अंदरे में, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिए, √2 से √2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 50/पाई, आई √2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना में √2 हो जाएगा, यानी कि 50√2/पाई। भुजा ए माने थे, ए का वैल्यू आया 50√2/पाई, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिएगा, ट्रिक r गुने 36/7, ये परिमाप हो गया। आप देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त आधा वृत्त यही ना हुआ, तो परिमाप देखिए केंद्र है, इतना r हुआ, फिर इतना r हुआ, ठीक है। अच्छा, पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई r, तो आधा का कितना 2 से भाग देंगे, 2 कर जाएगा, यानी कि पाई r, ठीक है, पाई r परिधि हो गया। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ r, फिर यहाँ से यहाँ r, यानी कि 2r, तो r दोनों में है तो r कॉमन ले लिए, पाई का मान 22/7 प्लस 2, r गुने 7 दूनी 14 और 22, 36/7, ठीक है। ये परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। आप याद रखिएगा, इतना झमेल याद करने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप r गुने 36/7, याद रखिएगा, ठीक है। ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, और जब ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 तो बराबर 36 से 36 एक बार में कट गया,
आर बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, त्रिज्या निकल के चला या इसका 7। ठीक है, आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरा वृत्त के लिए, आधा वृत्त के लिए आधा से भाग दे दीजिए, मतलब 2 से भाग दे दीजिए, आधा हो गया। तो पाई का मान 22/7, आर के जगह 7 × 7, अब बट्टा में 2, 7 से 7 कट गया, 2 से कर देगा 11 बार में, 11 × 7 = 77, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग के अंतःवृत्त, तो एक पहले वर्ग बना लीजिए। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। वर्ग का अंतःवृत्त, अंतःवृत्त कहने का मतलब है कि अंदर में वृत्त। ठीक है, और एक बाह्य वृत्त कहने का मतलब है कि वर्ग के बाह्य में वृत्त, एक ही में है, इसी में है, ये हम अलग अलग फिगर बनाते हैं। एक बाह्य वृत्त हो गया। ठीक है, ये बाह्य वृत्त हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। तो ध्यान दीजिए, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, किसका? वृत्त का। ध्यान दीजिए, ये पूरा ए है, ए भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, वर्ग का भुजा। तो आप बताइए ये पूरा का वैल्यू कितना है? देखिए वृत्त के लिए व्यास के काम कर रहा है, लेकिन इसका लंबाई, व्यास की लंबाई कितना होगा? जितना इसका भुजा की लंबाई होगा। तो भुजा की लंबाई ए है, तो इसका मतलब है कि त्रिज्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। त्रिज्या यही ना हो जाएगा a/2। जब पूरा का मान a, तो आधा का मान कितना? a/2। आधा कहने का मतलब 2 से भाग देना। इसमें त्रिज्या कहाँ से निकालिएगा? तो भुजा को तो भाई साहब हम लोग a से ही डिनोट करते हैं, वर्ग का भुजा a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या यहाँ क्या हो जाएगा? देखिएगा, जब ए माने है ना, तो यह हो जाएगा √2a हो जाएगा, विकर्ण जो होगा √2a हो जाएगा। लेकिन हमको तो त्रिज्या में पता करना है, मतलब पूरा का मान √2a, तो आधा के मान कितना? √2a/2, यही ना होगा। तो आपको दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह a/2 r स्क्वायर अनुपात, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर के जगह क्या लिखेंगे? √2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर हो गया, पाई कैंसिल, a स्क्वायर हो गया, बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अनुपात √2 का स्क्वायर 2 हो गया, a के स्क्वायर a स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 1 और इधर 2 बचा, यानी 1 का अनुपात 2 का अनुपात हुआ, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दो भिन्न वृत्तों की दो चाप की लंबाई बराबर है। यदि ये चापों वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात कितना है? पहले फिगर से समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर चाप क्या होता है। दो भिन्न भिन्न वृत्त है, तो भाई साहब इसको केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। यहां भी त्रिज्या, 2 त्रिज्या हो गया। इस त्रिज्या का अनुपात पूछा कि दोनों त्रिज्या का अनुपात बताइए। लेकिन ये जो त्रिभुज रेखा जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है त्रिज्य खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड। हम यहाँ अपना से नाम देते हैं O और AB। ठीक है, यहाँ देते हैं MPQ देते हैं। ठीक है, तो चाप कौन हुआ? AB जो है ना, AB, इसी को चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप। ये PQ हो गया, इसमें चाप है, यही चाप है। ठीक है, तो केंद्र जो है ना 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाता है। कितना है? देखिएगा, 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना और केंद्र पर इसमें 75 डिग्री के कोण बना। ठीक है, 60 डिग्री और 75 डिग्री का, तो चाप इसी को बोलते हैं चाप। AB जो है ना, चाप की लंबाई है, AB चाप की लंबाई है। क्वेश्चन कहा है कि दोनों चाप की लंबाई समान है, तो आप समझिएगा, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, 2πr परिधि होता है। तो बताइए, चाप, इसको ये परिधीय का ना भाग है। AB जो है वृत्त के पूरा परिधीय का ना भाग है, एक छोटा सा भाग है, परिधि का छोटा सा भाग है। तो 2πr, चाप बराबर फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर 2πr और थीटा बट्टा में 360। ठीक है, और अनुपात पूछा है 2πr,
इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, ठीक है। 2 पाई R थीटा अब बाटा 360, ठीक है। यहाँ देखिए इसको θ1 इसको θ2 बोलते हैं, इसको θ1 और इसको θ2। 2 पाई कट गया, दोनों में होता है 2 पाई। 360 कट गया। R के जगह क्या लिखिएगा, R1 तो आपको निकालना है, गुना थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री अनुपात। इसमें देखिए R2 गुना थीटा का वैल्यू कितना है 75, तो 75 लिख दीजिए, ठीक है। काटिए 15 चौके 60, 15 पचे 75। R1 देखिए R2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में R2, इधर 5 है, अब बट्टा में इधर 4 गुना में उधर आएगा तो भाग में 4, यानी कि बट्टा के मतलब अनुपात होता है, यानी R1 अनुपात R2, यहाँ आ गया 5 अनुपात 4, यानी दोनों वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात आ गया 5 अनुपात 4, यानी कि ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 अनुपात 4, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, सब बिना फिगर से आप बना दीजिएगा। अभी फिगर बना के समझिए, सीखिए, एग्जाम में तो ऐसा ही करता उड़ा देना है। तो देखिए एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त बन गया। दो वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या है 5 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या है 12। ये दोनों के क्षेत्रफल लिखते हैं, यहाँ क्षेत्रफल लिखते हैं, दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, मतलब दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ समझिएगा, इसी का त्रिज्या पूछा है, तो इसका त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R के जगह 5 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका पाई R के जगह 12 के स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पाई R स्क्वायर, इधर देखिए पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिए, तो 5 के स्क्वायर 25, अब 12 के स्क्वायर 144, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, 144 से 25 होता है 169, यानी कि R 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी R का वैल्यू निकल के आया 13, यानी इसी बड़का वृत्त जो है इसका त्रिज्या निकल के आया 13, यही आपसे पूछा है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी। ऐसा क्वेश्चन तो 8-9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए परिधि बोले, त्रिज्या बोले, व्यास बोले, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ दे, कमी या वृद्धि क्षेत्रफल पूछ दे तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला इसलिए कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगा जाता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है, R का इस्तेमाल 2 बार हो रहा है, अब परिधि भी होता है 2 पाई R। तो ध्यान दीजिए 50 कम किया है तो माइनस से 50, फिर माइनस से 50, 2 बार में प्रभाव पड़ रहा है। अब माइनस माइनस प्लस 50 गुने 50, अब बट्टा में 100, ये प्रतिशत में निकल जाएगा, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि निकल जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा तो कमी निकल जाएगा, अब प्लस में होगा तो वृद्धि होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -50 से -50, माइनस में 100 हो गया, प्लस 50-25 प्रतिशत में, तो माइनस में 75 बचा, यानी कि 75% कमी हो गया क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ 75% कमी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। छोटे वृत्त की परिधि कितनी है, फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 गो वृत्त है, ठीक है, 2 गो वृत्त है और एक वर्ग है। अब वर्ग का जानते हैं चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो ए भुजा की लंबाई हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और जबकि क्षेत्रफल दिया है 196, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा, यानी ए का वैल्यू कितना गया 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, यानी भुजा की लंबाई चला है 14। अब क्वेश्चन कहाँ है, ये बड़का त्रिज्या मानते हैं, बड़का त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, छोटका त्रिज्या को हम लोग छोटका वृत्त को स्मॉल r से, ठीक है, इसका कैपिटल R से।
अब क्वेश्चन कहा है कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, मतलब इसका जितना त्रिज्या है ना, इसका आधा इसका भुजा है, तो इसका मान 14, भुजा 14 है, इसका मतलब है कि त्रिज्या 28 होगा, बड़ा वृत्त का त्रिज्या 28 होगा, तब तो इसका आधा हो गया 14। समझ है कि नहीं? अब छोटा वृत्त का त्रिज्या निकाल लीजिए, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या निकाल लीजिए आप। तो बोला है बड़े वृत्त का त्रिज्या का 3/7, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या है 28, इसका का के मतलब गुना 3/7, तो 3/7 से गुना कर दीजिए, 7 से करेगा 7 × 28, 4 × 12 निकल के आया, मतलब इसका वैल्यू, इस आर का वैल्यू 12 निकल के आया। आपसे क्या पूछा है? इसी वृत्त का, छोटे वृत्त का परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है, वृत्त का परिधि 2πr, तो 2 पाई के मान 22/7 है, 22/7 है, यहाँ 7 × 28, 4 × 12, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में पाई से दिया हुआ है, ठीक है, तो 22/7 नहीं लिखी, डायरेक्ट 2π आर की जगह लिखा है 12, तो 12 दूना 24 और पाई, यानी कि इसका परिधि निकल के आया 24 पाई, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफल में अंतर कितना है? ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या आता है? 2πr, तो एक वृत्त का त्रिज्या हम लोग r से मान लेते हैं, 2π, पाई के मान यहाँ भर दीजिए 22/7, r को यहाँ लिखते हैं कैपिटल R, 2πr हो गया परिधि, जबकि परिधि दिया है 132, तो बराबर 132। फिर दूसरा वृत्त का परिधि 2π के मान 22/7 और r यहाँ छोटका r लिखते हैं, ठीक है, ये परिधि हो गया, और जबकि परिधि दिया है कितना? 176, तो बराबर 176 लीजिए। अब काट कीजिए, तो यहाँ से 2 से काटिएगा, 2 × 12, 2 × 12, 22 से कटेगा 3 बार में, यानी स्मॉल कैपिटल आर का वैल्यू आया 7 × 21, त्रिज्या निकल के चलाया 21। यहाँ देखिए काटिए, 2 से काटिएगा 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 22 चौके 88, स्मॉल आर का वैल्यू 7 चौका 28, यानी त्रिज्या निकल के चलाया 1 का 21 और 1 का 28। आपसे पूछा है दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों में अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो पाई आर यहाँ 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या होगा? पाई आर की जगह क्या लिखेंगे? 28 के स्क्वायर, πr² हो गया। अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब दोनों का अंतर देखिए, मतलब घटाव, अंतर का मतलब घटाव होता है, तो ध्यान दीजिए दोनों में पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लिए, अंतर निकल जाएगा, यहाँ से अंतर निकल रहा है दोनों वृत्तों में, ठीक है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों में। तो देखिए यहाँ a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, तो a + b आप ध्यान दीजिए ना, जानते नहीं है, a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b, यही ना होता है, आसान हो जाएगा गुना करने में। अरे तो इसे स्क्वायर निकाल लीजिए, इसके स्क्वायर 441 करके, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों के, तो 21 और 28 जोड़िए, तो 8 × 1 = 9 और 2 × 2 = 4, ठीक है, 49, गुना, यहाँ देखिए गुना है, एक बार घटा के, तो 28 में से 21 गया, 28 में से 21 गया, कितना आ जाएगा? 7। अब पाई के माने यहाँ भर दीजिए 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 गुने 49 कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 दूना 18 और 4 दूना 6, 4 दूना 8 है, 18 8 कितना होता है? 26, 1 हासिल 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 2 फिर हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 10, यानी 278 अंतर निकल के आया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 278 वर्ग मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? देखिए ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कि वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ आपसे पूछा है कमी पूछा है, तो कमी बराबर फार्मूला लिखवाए हुए हैं, वृद्धि बट्टा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100%, ठीक है, तो कमी निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो वृद्धि बोला है 60%, तो ऊपर में 60 और नीचा में 100 में जोड़ के, वृद्धि के जोड़ के, यानी 100 में 60 जोड़िएगा 160, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है, 20 से कटेगा 20 × 60, 20 × 8 = 160, ठीक है, 20 × 60 और 20 × 8 = 160,
4 का आधा 2, 4 दूना 8, 4 से कटा गई 25 बार में, 25 से कितना होगा 75 और बट्टा में 2%, यानी कि बोले तो 37.5%। ठीक है, यानी 75/2 का मतलब था 37.5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 37.5%, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगा है तो आपके हाथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।